नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल ने बुधवार को नगर पंचायत सतपुली में पौड़ी रोड स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएमजीएसवाई की सड़क की घटिया गुणवत्ता को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में लिया। बताया कि नौगांव खाल थापला मोटर मार्ग पर एक सप्ताह पहले सड़क की बदहाली के कारण मोटरसाइकिल में युवक की मौत हो गई, जिसे मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि एक तरफ नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों का बजट लगाया, लेकिन सतपुली में नियमों को ताक में रखकर नयार में कूड़े के ढेर लगा है। वही जल जीवन मिशन के तहत नल लगे लेकिन पानी नहीं मिला। सतपुली झील निर्माण अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्ड, टीलू रौंतली पुरस्कार बीजेपी द्वारा सिर्फ अपने लोगों को बांटे हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा विकास और जन मुद्दों की बात की है और बेरोजगारी को लेकर बात की है और हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात करते हैं। भू कानून को लेकर इष्टवाल ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुरजन रौंतला, अमन रावत, चंद्रमोहन रावत, रविंद्र कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो काफ़ी साल पहले विधवा हो चुकी थी, 2 लड़के थे, उनको पाल पोस कर बड़ा किया और शादी होने 1 साल हुआ और बाइक से फिसल कर वहाँ नीचे गिर गई। दुर्घटना स्थल पर उसकी मौत हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी है किसकी? आप पीएमजीएसवाई की सड़कें, हम देखिए डेवलपमेंट के लिए मना नहीं कर रहे, डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उनको ख़राब आप करें। कई गाँव में जो है पाइपलाइनें आपने तोड़ दी हैं, गाँव में जो सड़कें बनी हैं वहाँ कहीं आप ब्रस्ट वाल बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज बरसात का मौसम है, घर ऊपर बने हुए हैं, वो न जाने कब नीचे आ जाए, इसको कोई देखने वाला नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये पीएमजीएसवाई, ये जो थपला से नौगांव खाल वाला जो मार्ग बना है, इसमें जो अभी जो कैजुअल्टी हुई है, जिस लड़के की डेथ हुई है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए धरना देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस समय जिम्मेदारी हमारी प्रदेश की है, तो प्रदेश की भी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और चौबट्टा खाल क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है और तो इसलिए यहाँ पर भी हमारी लोग आते हैं जाते हैं, मेरा घर है और यूँ कह लीजिए कि तैयारी चल रही है, क्योंकि हम तो तैयार हैं, लेकिन जैसी आला कमान का जो ऑर्डर होगा, जिस तरीके से वो आदेश करेंगे, हम उनके पीछे जैसा वो आदेश करेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, तो जैसा उनका आदेश होगा हम उनके आदेश का पालन करेंगे। वर्तमान सरकार मिशन 2022 को लेकर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ी और इतनी अधिक मात्रा में उत्तराखंड में अपना सीटें जीत के आई। आप प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं वर्तमान स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति में, क्या सोचा जाए? इंचना वो मैं आपसे कहावत बोलूँ गड़ोदी माँ बला किदल काबल गुरोग सर और तगड़े तगड़े के मुँह। आज जो स्थिति जो आप जो कह रहे हैं, ये कह रहे थे हम सबका साथ सबका विकास की ये बात करते थे। हम ये कहते हैं ये सरकार जो है सिर्फ अपनों के कुछ लोगों का विकास करने का इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है। जो भ्रष्टाचार इस सरकार में मिला, ये कभी देखने को नहीं मिला। हर जगह फर्जीवाड़ा है, अपने लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ देने का काम किया गया है। चाहे आप घर जल जीवन मिशन का, अभी तक इन्होंने अभी ये कह रहे थे कि हम इसकी डीपीआर तैयार करेंगे, कब इनका सर्वे हो गया था। भीषण गर्मी चलेगी, अभी तक कई गांव में पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं सतपुली की बात करता हूं, सतपुली जो कि कई जगहों का एक केंद्र माना गया है, आज ये कहते हैं कि हम नमामि गंगे, हम तो गंगा को स्वच्छ रखेंगे। आज आपने सतपुली नयार में कूड़े का ढेर लगा दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री की यह जगह, जबकि उन्हें पता था कि मेरा गृह क्षेत्र है, तो आपको तो सबसे पहले व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए थी। आपने यहाँ पे झील बनाने के लिए कहा, आपने हमेशा घोषणाएं की, लेकिन झील का अभी तक एक पत्थर नहीं रखा गया। आखिर हमारे लोगों के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? अब जैसे ही चुनाव आ रहे हैं तो कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं कुछ बांटा जा रहा है। कल ही वो यमकेश्वर विधानसभा में हमारे विधायक साहब द्वारा देखा गया, कहीं इन्होंने सामान डंप किया, कई जगह झंडे भी रखे हुए हैं।
ऐसे ही यहाँ चौबट्टा खाल विधानसभा में भी डंप किया गया, इसे कौन जानता है। ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। आप श्रमिक कार्ड का देखिए, आपके पास श्रमिक कार्ड है 50 रजिस्ट्रेशन, सामान आ रखा है 200, लगभग उससे 2-3 गुना ज़्यादा, लेकिन वो बट कहाँ रहा है ये बता दीजिए। तमाम सामान वहाँ है कहाँ, आया है, लेकिन उस सामान की व्यवस्था है कहाँ, आप बताइए उस चीज़ को। इतने लोगों को आपको पहले कार्ड बनाने चाहिए थे, आपने क्यों बंद किया उस चीज़ को। और आज वही चीज़ें पता लग रहा है कोई कहीं दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है, तो सब गड़बड़ है, सब झोलमोल है। अपने लोगों को कहाँ से व्यवस्थाएं दें, कैसे उन लोगों को मैनेज किया जाए, ये लोग करने का काम कर रहे हैं। आप तिलू रौतेली पुरस्कार की बात करें, तिलू रौतेली का नाम क्योंकि हम इस क्षेत्र से हैं, ऐसी वीरांगना जिसका नाम लेके हम लोग अपनी छाती को चौड़ा करते हैं कि हमारी ऐसी तिलू रौतेली जिस क्षेत्र के हम लोग हैं, ऐसी वीरांगना का पुरस्कार आपने कैसे चयनित किया, किस आधार पे, कौन सी चीज़ें आपने उन लोगों में देखी जिनको आपने पुरस्कृत किया। जो व्यक्ति जो वाकई जिस चीज़ का हकदार है उसको देना चाहिए। ये खाली राजनीतिक तक ये लोग सीमित हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास की बातें जहाँ करें, हम विकास के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन विकास के साथ साथ आप विनाश को ना बढ़ाएं। आपने यहाँ तोड़ने का काम कर दिया, आज भाई भाई का दुश्मन हो गया। ये व्यवस्था ये सरकार कर रही है, तो इस तरीके से सरकार चलने वाली नहीं। कांग्रेस इस बार चुनाव में किन अहम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास की बातें करती है, जमीन स्तर की बातें करती है। सबसे पहला हमारा जो युवा है, आपने देखा होगा इस कोरोना काल में कई युवा जो अपने गांव घर आए, उनके पाँव में जो छाले वो अभी तक नहीं फूटे। बेरोजगारी पे हम लोग काम करेंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम सबको रोजगार देंगे, लेकिन हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे हर व्यक्ति को। राहुल गांधी जी ने भी ये कहा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करें। हमारा सबसे पहला मुद्दा है रोजगार, और दूसरा हम लोग विकास की बातें करेंगे, जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। जो आज तक वर्तमान सरकार भी तो रोजगार की बात करती है और कई प्रकार की योजनाएं चला रखी, तो आप क्या स्पेशल करेंगे ऐसे कि जो आप व्यक्ति को रोजगार देने की बात? देखिए, ऐसा है, कहने में और कथने में बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है कि कहीं भी आप हल्ला मचा दो, बाजार में शोर शराबा कर दो, और एक होता है कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आप पहले तो जो कहते हैं उस रूपरेखा को